हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा वेक्टर कैलकुलस का चैप्टर चल रहा है जिसका आज लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सरफेस इंटीग्रल बताया था कि क्या होता है और कैसे इवेलुएट करते हैं। आज हम करेंगे सरफेस इंटीग्रल का ये पार्ट 2 है बेटा, जिसके अंदर आपको सरफेस इंटीग्रल इवेलुएट करना होगा जब आपको सरफेस पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो देखिए बच्चों कैसे करना है। इससे पहले वाला लेक्चर बेटा ज़रूर सुन लेना, वो उसमें भी सरफेस इंटीग्रल के मैंने 7-8 क्वेश्चंस करवाए थे आपको, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सरफेस इंटीग्रल कैसे निकलता है अगर हमारा फंक्शन जो है पैरामीट्रिकली डिफाइंड ना हो, z इक्वल टू एफ एक्स वाई की फॉर्म में सरफेस गिवन हो तो कैसे निकालते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम अपना सरफेस इंटीग्रल, ये वाला जो है डबल इंटीग्रल GDS है, ये सरफेस इंटीग्रल कैसे निकालेंगे अगर सरफेस जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन हो। देखो इस फॉर्म में, जैसे आर यू वी इक्वल टू एक्स यू वी आई प्लस वाई यू वी जे प्लस जेड यू वी के। इसको बेटा याद करने का देखो सबसे आसान तरीका, आर याद करो आप, ये है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, वेयर दीज एक्स वाई एंड जेड आर दी फंक्शंस ऑफ यू एंड वी। इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, तो ये अगर सरफेस जो है इस फॉर्म में गिवन है, यहाँ पे है ये एक्स वाई जेड आर दी फंक्शंस ऑफ यू एंड वी। ठीक है, और इससे पहले वाले लेक्चर में सरफेस कैसे गिवन था बेटा, z इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर्म। तो अब अगर सरफेस इस फॉर्म में गिवन हो तो सरफेस इंटीग्रल कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। तो देखिए बेटा, सरफेस इंटीग्रल की एक्सप्रेशन यही है जैसे पिछली बार थी GDS, पिछले वाले लेक्चर में सिखाई थी। इसको निकालने के लिए बेटा क्या करो, एक्स वाई और जेड जो भी आपको सरफेस के गिवन हो पैरामीट्रिक फॉर्म में, जो भी गिवन हो वो डाल दीजिए। तो ये g इन टर्म्स ऑफ r आ जाएगा आपके पास, और ds का फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा बेटा, आर यू क्रॉस आर वी। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर यू एंड आर वी। आर यू मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू u, एंड आर वी मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू v, और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। मॉड मतलब क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर आएगा, वेक्टर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए, वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल लिया, और ये कन्वर्ट हो जाएगा डी यू डी वी। तो आपने देखा कि ds का फॉर्मूला अब क्या बन गया मेरा, मॉड आर यू क्रॉस आर वी इंटू डी यू डी वी। और जब हमारा z इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर्म थी तो ds का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस डेल जेड बाई डेल वाई होल स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स डी वाई। तो अब आपको मेन क्या करना है, ds का फॉर्मूला याद करना है कि पैरामीट्रिक फॉर्म हो तो ds का फॉर्मूला ये बन जाता है आर यू इंटू आर वी वाला। ठीक है बेटा, बाकी करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। क्वेश्चन देखिए बेटा, हमारे पास है इवेलुएट दिस सरफेस इंटीग्रल वेयर एस इज द सरफेस गिवन बाय दिस। बेटा सबसे पहले ये देखा करो कि सरफेस किस फॉर्म में गिवन है। तो सरफेस हमें z इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर्म में तो गिवन नहीं है, अब की बारी हमें सरफेस किस फॉर्म में गिवन है, आर यू वी यू आई प्लस यू जे माइनस वी के। तो मेरा ds का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, सबसे पहले ds ही निकालते हैं हम। जब कोई सा भी सरफेस इंटीग्रल लो पहले ds निकाल लो, तो आर यू क्रॉस आर वी डी यू डी वी, ये फॉर्मूला है। तो आर यू निकाल लूँ पहले, आर यू इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू u। तो निकालिए इसको, पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू u। तो क्या आ जाएगा, i प्लस जे, क्योंकि u से कर रहे हैं तो v कांस्टेंट है तो 0 आ गया। ऐसे ही बेटा आर वी निकालो, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू v, तो क्या आएगा 0i 0j माइनस पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू v तो k आ गया। अब दोनों का बेटा क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, सबको आता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाता है। पहले आर यू है तो आर यू के एलिमेंट्स लिखोगे, और फिर आर वी है तो आर वी के एलिमेंट्स लिखोगे। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, -1 माइनस जे आ जाएगा, -1 तो माइनस आई प्लस जे। दिस इज माई आर यू क्रॉस आर वी। अब मुझे इसका मॉड चाहिए, मॉड मतलब मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस कैसे लेंगे बेटा इसका, देखो आई का कोफिशिएंट -1 है तो उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 है तो बेटा उसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही निकालते हैं वेक्टर का मॉड्यूलस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, √2। तो इसका मतलब बेटा मेरा ds क्या आ गया निकल कर, मेरा ds होता है आर यू क्रॉस आर वी इंटू डी यू डी वी, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसकी जगह पे वैल्यू डाल दी तो √2 डी यू डी वी आ गया। अब थोड़ी देर इंटीग्रेंड को भी देख लेते हैं, हमारा इंटीग्रेंड क्या है, जो हमारा जी एक्स वाई फंक्शन होता है वो इंटीग्रेंड मेरा क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो मुझे दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है,
तो इंटीग्रेंड है x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें भी बेटा डाल दो। देखो r मुझे क्वेश्चन में गिवन है ui प्लस यूजे माइनस वी के, ये गिवन है। तो बेटा x क्या हो गया, i का कोफिशिएंट दैट इज u, और y क्या हो गया मेरा, j का कोफिशिएंट दैट इज u, और z क्या हो गया बेटा मेरा, k का कोफिशिएंट दैट इज माइनस v। तो ये मेरी पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो x की जगह u डाल दिया, y की जगह u डाल दिया, और z की जगह पे मैंने माइनस v डाल दिया। तो मेरा इंटीग्रेंड बन गया 2u माइनस v। अब आप देख रहे हो बेटा कि मेरा सारा क्वेश्चन जो है u और v के अंदर आ गया, यानी कि uv प्लेन में आ गया। तो अब मैं बड़े आराम से इसका इंटीग्रल इवेलुएट कर सकती हूँ। देखो मेरे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू डी एस ओवर एस, दिस इज इक्वल टू, ये देखो मेरा निकला है ये 2u माइनस वी, इंटीग्रेंड इसमें कन्वर्ट हो गया, और आपका मॉड आर यू क्रॉस आर वी इंटू डी यू डी वी, यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2u माइनस वी, और आर यू क्रॉस आर वी आया था √2 डी यू डी वी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब u और v की लिमिट लेनी है। जो क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे लिमिट, u दिया हुआ है 0 से 1 और v मुझे दिया हुआ है 1 से 2, ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा लिमिट्स। ठीक है, तो अब इसको फिबोनाची थ्योरम से आप बड़े आराम से इवेलुएट कर सकते हो, क्योंकि दोनों की कांस्टेंट लिमिट्स है। तो किसी के भी रिस्पेक्ट में कर लो बेटा, मैं v के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ पहले, तो v अंदर कर लेते हैं, u बाहर कर लेते हैं। पहले हमेशा इनर इंटीग्रल सॉल्व होता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू u v कर रहे हो तो u कांस्टेंट है, तो 2uv माइनस v का v स्क्वायर बाय 2, और ये v की लिमिट ले लेंगे 1 से 2, और u वाला मेरा बाहर रह जाएगा, और √2 को मैंने बाहर निकाल लिया। क्लियर। अब ये क्या आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करो। देखो v की वैल्यू डालो 2, 2 2 ज़ा 4 u माइनस v की वैल्यू डाली 2 2 ज़ा 4 बाय 2 2। ठीक है, माइनस v को डाला 1, v को 1 डाला तो 2u माइनस 1 बाय 2। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। तो 4u माइनस 2u 2u माइनस 2 प्लस हाफ, यही हुआ ना, माइनस 2 प्लस हाफ माइनस 3 बाय 2। ठीक है, यहाँ तक आ गया बेटा सबका। अब इसको इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, तो सारा फंक्शन u में कन्वर्ट हो गया, तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगी मेरी। देखो 2u का u स्क्वायर बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 3 बाय 2u, 0 से 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 बाय 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस हाफ, तो माइनस 1 बाय 2 √2। ऑल राइट क्लास, आसान है। देखो जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन हो तो हमारे लिए लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल बहुत इजी हो जाता है निकालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इवेलुएट लाइन इंटीग्रल s tan इनवर्स x प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी एस, वेयर s इज द सरफेस डिफाइंड बाय आर यू वी। फिर से आपने देखा कि सरफेस जो है हमारे को वेक्टर फॉर्म में गिवन है, जिससे मैं उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाल पाती हूँ। ठीक है, ये देखो u और v की लिमिट मुझे क्वेश्चन में गिवन है। बहुत आसानी से जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही हो जाएगा। देखो देखो बेटा, मेरा सरफेस s दिया हुआ है पहले, आर यू वी इक्वल टू यू आई प्लस वी स्क्वायर जे माइनस वी के। एक तो इससे पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या बन जाएंगी वो भी लिख लेते हैं, क्योंकि हम इंटीग्रेंट को सॉल्व करते हैं तो ज़रूरत पड़ती है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस आएंगी। देखो i का जो कोफिशिएंट होगा वो x है, j का जो कोफिशिएंट होगा वो मेरा y होगा, और k का जो भी कोफिशिएंट होगा वो मेरा z होगा। राइट, तो देखो सबसे पहले मैं आर यू निकालूंगी। ठीक है, आर यू इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू u, तो क्या आ जाएगा i, बस इतना ही आएगा क्योंकि बाकी का 0 हो जाएगा, 0 j माइनस 0 k। ठीक है, आर वी क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v, तो u कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, v स्क्वायर का 2v हो जाएगा और v का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, आर यू क्रॉस आर वी निकालना है। ठीक है बेटा, स्टेप्स थोड़े लर्न कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आर यू कितना है, 1 0 0 0 2 माइनस 1। ऑल राइट,
ठीक है, तो 0 to v, सॉरी, ठीक है, इसको बेटा आप सॉल्व कर लेना। ये आपका आ जाएगा j प्लस 2vk, 0i प्लस j प्लस 2vk। ठीक है, तो मॉड ऑफ आर यू क्रॉस आर वी क्या हो जाएगा बेटा? ये देखो, अंडर रूट ऑफ, पहले i का कोफिशिएंट लेते हैं, फिर j का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, और फिर k का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4v स्क्वायर इंटू दिस। क्लियर? अब देखो इंटीग्रेंड देख लेते हैं। इंटीग्रेंड मुझे क्वेश्चन में दे रखा है बेटा tan इनवर्स x प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो x आया था मेरा u, x मेरा u है, y क्या है v स्क्वायर, और z क्या है मेरा माइनस v। वैल्यू डाल दो इसके अंदर, tan इनवर्स x की जगह u, y की जगह v स्क्वायर, z स्क्वायर मतलब माइनस v का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स u प्लस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो ये कट के tan इनवर्स u आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन कहाँ से आई है मेरी? फ्रॉम r, जो क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, उसमें i का कोऑर्डिनेट, जो i का जो कोफिशिएंट था वो x था, j का कोफिशिएंट y और k का कोफिशिएंट z था। ठीक है, अब बेटा अपना लाइन सरफेस इंटीग्रल जो क्वेश्चन में गिवन है उसको कंसीडर कर लेते हैं। दिस वन, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? देखो इंटीग्रेंड मेरा बन गया tan इनवर्स u। ठीक है, आर यू क्रॉस आर वी डी यू डी वी, डी एस का फॉर्मूला यही है, आर यू क्रॉस आर वी डी यू डी वी, राइट। अब u की लिमिट क्वेश्चन में बेटा कितनी गिवन है हमारे को? 0 से 1, और v की लिमिट कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 0 से 1, राइट। तो u 0 to 1, v 0 to 1, tan इनवर्स u, आर यू क्रॉस आर वी आया आपके पास, ऊपर हमारा आया था 1 प्लस 4v स्क्वायर, 1 प्लस 4v स्क्वायर मेरा आर यू क्रॉस आर वी आया था, डी यू डी वी, राइट। तो ये मेरा आप क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप देख रहे हो u और v दोनों की कांस्टेंट लिमिट है, डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन बन गया है, तो ये फिबोनाची थ्योरम से बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? देखो, किसी के भी रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर लो, राइट। सपोज मैंने v अंदर लिख रखा है, तो मैं v के रिस्पेक्ट में पहले करूँगी। ठीक है, तो देखो tan इनवर्स u तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अंदर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो, अगर याद है आपको तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख देती हूँ, 1/4 प्लस वी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ऐसे बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1/4 2 आएगा, सॉरी, ऊपर ऐसे ही करते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म बना ली मैंने, राइट। क्लियर? तो अब इसका इंटीग्रल बेटा क्या आएगा? देखो, अगर आपको याद है तो ये देखिए, u 0 to 1 tan इनवर्स u, देखिए क्या होता है फॉर्मूला इसका, 2 तो बाहर रख लिया। देखिए x/2 होता है, यानी कि v/2, फिर जिसका इंटीग्रल निकाल रहे हो वही आएगा, ये लंबे वाले जो फॉर्मूले होते थे इंटीग्रेशन के, फिर a²/2 log x प्लस यही वाली टर्म आ जाती है। ठीक है, यही होता था इंटीग्रल इसका। क्लियर? तो ये इंटीग्रल है और इसकी लिमिट लग गई 0 से 1, और डी यू मेरा बाहर ही रह गया, राइट। अब देखो बेटा, क्योंकि इसके पास कोई टर्म नहीं है ना, इसको हम ऐसे कर लें, पहले tan इनवर्स u डी यू का अलग कर लेंगे, और अंदर वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट डाल देते हैं उसके अंदर। ठीक है, दिस वन प्लस 1/8 log 1 प्लस √5/2 आ जाएगा, माइनस log 1/2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये लिमिट ले लिया। अब tan इनवर्स u का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसके लिए क्या लगाओगे? बाई पार्ट्स। तो देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन किसको माना? 1 को, 1 इंटू tan इनवर्स u लिख लिया, तो 1 का इंटीग्रेशन u, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, यानी कि 1 प्लस 1/u स्क्वायर, और u का u आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर लिमिट ली ये, ठीक, राइट। अंदर आ जाएगा सॉल्व करके √5/2 प्लस 1/4 log
√5 + 2। ठीक है बेटा, log a माइनस बी की प्रॉपर्टी यूज़ करी, log a माइनस बी इज log a बाय log b। अब इसमें लिमिट ले लो बेटा, देखो u को 1 डालोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1, u को 0 डालोगे तो ख़त्म हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन बेटा अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 1 + u² को t मान के कर लेना, तो 2u du कितना आ जाएगा आपका, dt आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखो u अगर मेरा 0 है तो t आ गया 1, और अगर u मेरा 1 है तो t आ गया 2। ठीक है, u du की जगह dt/2 और ये 2। क्लियर, ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा है इस क्वेश्चन में। ठीक, ऑल राइट, तो इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये tan इनवर्स 1 इज π/4 माइनस 1/2 log t, उसके अंदर मैं वैल्यू भी डाल देती हूँ, तो log 2 माइनस log 1 आ जाएगा। ठीक है, log 1 आप 0 डाल सकते हो, राइट। सो इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा थी क्वेश्चन के अंदर, तो π/4 माइनस 1/2 log 2 मल्टीप्लाइड बाय √5/2 प्लस 1/4 log √5 + 2। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन बेटा आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और देखो बेटा क्वेश्चंस, देखो जैसे हमने लाइन इंटीग्रल किया तो हमने देखा कि लाइन इंटीग्रल एरिया निकालने के काम आता है, ऐसे सरफेस इंटीग्रल बेटा सरफेस एरिया निकालने के काम आता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया बाय यूजिंग सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा ये देखो, देखिए, इफ S is a piecewise smooth surface, its area is given by, एरिया मतलब सरफेस है तो सरफेस एरिया ही निकल रहा है। देखो A आप ये निकाल दोगे ds। ठीक है, अब ds का फॉर्मूला क्या सीखा है हमने, 1 + ∂z/∂x का होल स्क्वायर प्लस ∂z/∂y का होल स्क्वायर। ये लेक्चर नंबर 1 जो सरफेस इंटीग्रल का पार्ट 1, इससे पहले वाली वीडियो में आपको सिखाया बेटा मैंने। ठीक है, ये तो तब निकलेगा अगर आपको सरफेस z = fxy फॉर्म में गिवन है, बट अगर आपको s जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफाइन कर दे, इफ s इज डिफाइंड पैरामीट्रिकली, जैसे कि हमने अभी तक दोनों क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, कैसे पैरामीट्रिकली डिफाइंड हो, RUV। ठीक है, RUV एज XUVI प्लस YUVJ प्लस ZUVK। देखो बेटा ये जो x के साथ ब्रैकेट में UV लिखा होता है इसका मतलब होता है x इज अ फंक्शन ऑफ U एंड V। ठीक है, अगर ऐसे गिवन हो तो एरिया कैसे निकलेगा, देखो एरिया का फॉर्मूला फिर से यही है ds। अब आपको पता है कि जब पैरामीट्रिक गिवन हो तो क्या होती है ds की टर्म, RU क्रॉस RV, यही होता है फॉर्मूला ds का, du dv, तो बस वही आ जाएगा। सिंपल बात है कि आपको ds का फॉर्मूला पता होना चाहिए और डबल इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द सरफेस एरिया of the sphere of radius a। ठीक है, अब देखो आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई सा भी करो। अब आपको पता है कि स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज, हमने सेंटर कन्वीनियंस के लिए 0 0 ले लिया, ये है। ठीक है, पैरामीट्रिक में सॉल्व करना आसान होता है तो मैं इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिख लेती हूँ। पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर, क्या याद कराई है आपको, मैंने याद करा रखी है इसकी लाइन इंटीग्रल के चैप्टर के अंदर, कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या लेते हैं, जो हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स थे। देखो a cos थीटा साइन फाई, y हो जाएगा a साइन थीटा साइन फाई, और z क्या बताया था, मैंने कहा था ऐसे याद रख लिया करो जैसे थीटा के तो cos थीटा और साइन थीटा दोनों आ गए। अभी फाई का सिर्फ साइन फाई आया तो उसका कॉस फाई आना रह रहा है, तो z का फॉर्मूला बन गया a cos फाई। और इसमें थीटा क्या होता है आपका 0 से 2 पाई होता है, और फाई क्या होता है 0 से पाई। जो बेटा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का टॉपिक कराया था ना,
तो उसमें जो मैंने मल्टीपल इंटीग्रल्स के चैप्टर में आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कराए थे वहां पर ये बहुत अच्छे से समझाया था आपको, राइट। अब देखो बेटा, एरिया का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ds, और ds का फॉर्मूला पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है, आर यू क्रॉस आर वी दिस इंटू डी यू डी वी। क्लियर। अब यहाँ पे u और v की जगह पर क्या है बेटा, मेरे पास थीटा और फाई है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगी, आर थीटा क्रॉस आर फाई, ठीक है, और डी थीटा डी फाई। क्लियर। अब देखो आर क्या फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आर होता है एक्स आई वाई जे जेड के, वेयर एक्स एंड वाई आर दी फंक्शंस ऑफ थीटा एंड फाई, ठीक है, यही हो जाएगा ना, आर दी फंक्शंस ऑफ थीटा एंड फाई, ठीक, क्लियर, फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। तो देखो बेटा, x दे रखा है, हमने ऊपर जो पैरामीट्रिक इक्वेशन लिया है उसमें मैंने x को लिया है a cos थीटा साइन फाई, ठीक है, i प्लस y लिया हुआ है a साइन थीटा साइन फाई j प्लस a cos फाई k, ठीक है, यही है ना r। तो यहाँ से r थीटा निकाल लो बेटा पहले, तो r थीटा क्या आ जाएगा, माइनस a साइन थीटा साइन फाई i, फिर a साइन फाई साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा, क्योंकि जब विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो फाई कांस्टेंट है, ठीक है। आर फाई भी निकाल लो बेटा, तो आर फाई कितना हो जाएगा, a कॉस थीटा साइन फाई का कॉस फाई, ठीक है, a साइन फाई का कॉस फाई साइन थीटा j वेक्टर, a कॉस फाई का आ जाएगा माइनस साइन फाई k, राइट। तो आर थीटा और आर फाई निकल गए बेटा मेरा। तो अब मुझे क्या निकालना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो आर थीटा क्रॉस आर फाई, आर थीटा क्रॉस आर फाई, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे आई जे के, ठीक, तो मेरा आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा साइन फाई, पहले हम आर थीटा के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे जो आए हैं और फिर आर फाई के, राइट। सबको आता है क्रॉस प्रोडक्ट आराम से निकालना, 12th में सबने सीखा हुआ है, राइट। तो इसको बेटा आप सॉल्व कर लेना, ये आपके पास आ जाएगा आर थीटा क्रॉस आर फाई, मैं लिख देती हूँ, ये आ रहा है माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉस थीटा आई माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई जे माइनस ए स्क्वायर साइन फाई कॉस फाई के, ठीक है। अब मुझे इसका मॉड चाहिए बेटा, आर थीटा क्रॉस आर फाई का मॉड चाहिए, मॉड क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करो पहले, ठीक है, फिर वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करो, फिर जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करो, ठीक। तो ये बन जाएगा ए फोर साइन फोर फाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए फोर साइन स्क्वायर थीटा साइन फोर फाई प्लस ए फोर साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई। देखो बेटा, ए फोर सारे से कॉमन निकला, अंडर रूट से बाहर आया तो ए स्क्वायर बन गया, ठीक है। अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखो साइन फोर फाई मैंने कॉमन निकाला तो अंदर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, शुरू की दो टर्म्स में से, और बाहर वाले में थर्ड टर्म मैंने अभी एज इट इज ही लिख ली क्योंकि उसके पास दोनों फाई थे। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया बेटा, ठीक। अब इसमें से मैंने साइन स्क्वायर फाई को कॉमन निकाला तो अंदर फिर से बच गया साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई विच इज़ अगेन 1, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन फाई। क्लियर। तो ये आ गया बेटा मेरा आर यू क्रॉस आर वी का मॉड। तो अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, डी एस, जिसका फॉर्मूला क्या था, आर थीटा क्रॉस आर फाई मॉड डी थीटा डी फाई, राइट। तो अब इसके अंदर वैल्यू डाल दो बेटा, इसकी वैल्यू आई है ए स्क्वायर साइन फाई, क्लियर है, ठीक है, और डी थीटा डी फाई। अब थीटा होता है बेटा 0 से 2 पाई
और फाई होता है मेरा 0 से पाई, पोलर जो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं पहले विद रिस्पेक्ट टू फाई करूँगी, तो मैंने फाई अंदर कर लिया। अब इसको इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर एज इट इज साइन फाई का कॉस फाई माइनस साइन के साथ मैंने माइनस बाहर ले लिया और फाई की लिमिट लगा दी 0 से पाई। क्लियर, तो थीटा आ गया 0 से 2 पाई माइनस ए स्क्वायर एज इट इज कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1, ऑड मल्टीपल पे -1 कॉस में और इवन के ऊपर +1, तो -1 और कॉस 0 होता ही 1 है, आपके पास ये आ जाएगा। तो ये बन गया -2, जो बाहर वाले माइनस से बन के 2 बन गया, 2a स्क्वायर डी थीटा, थीटा 0 to 2 पाई। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, डी थीटा का थीटा आ जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट लोगे तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर इंटू थीटा की जगह आ गया 2 पाई, तो 4 पाई a स्क्वायर। सबको पता है स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई a स्क्वायर, तो हमारा आंसर भी करेक्ट है। क्लियर, और देखिए क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द पैराबोलॉइड, right, z equal to x square plus y square that lies under the plane z equal to 9। क्लियर, अब देखो मेरे पास जो है ना, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि अब मेरे पास z इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर्म का सरफेस है। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, फॉर्मूला ds होगा, और ds का फॉर्मूला क्या होता है बेटा मेरा, सॉरी ds का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, 1 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई होल स्क्वायर, इट्स अंडर रूट डी एक्स डी वाई। कब यूज़ करते हैं, जब हमारा z जो है एफ एक्स वाई फॉर्म में हो। तो देखो बेटा मेरे को दे रखा है z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेल जेड बाई डेल एक्स क्या हो गया मेरा 2x, डेल जेड बाई डेल वाई क्या हो गया मेरा 2y। ठीक है, तो मेरे पास 1 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। क्लियर, ऊपर डाल दीजिए बेटा एरिया के फॉर्मूले में। ठीक है, ये है ds विच इज इक्वल टू 1 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स है ना, तो 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अंडर रूट dx और dy। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या लेना है आपको, अब आपने देखा हुआ है कि जब भी ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टाइप टर्म हो तो हम क्या लेते हैं, हमेशा जैकोबियन लेते हैं। देखो मुझे z दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और z दे रखा है 9, ये क्वेश्चन में गिवन है, अंडर द प्लेन z इक्वल टू 9। आपको मैंने बताया हुआ है कि हमेशा रीजन r क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वाई ऑन टू, प्रोजेक्शन ऑफ द सर्फेस ऑन टू एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई की टर्म में निकाल लो आंसर। ठीक है, पहले यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 आ गया, और जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टर्म हो तो हम क्या करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स को आर कॉस थीटा मान लिया, वाई को आर साइन थीटा मान लिया, और जैकोबियन क्या होता है इसका आर, तो मेरे पास आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में डाल दिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 में डाला, तो मेरे पास आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 9, तो आर आ गया 3। तो बेटा पूरा सर्कल कवर करना है तो आर, ये देखो ऐसे है ना, तो इसकी इक्वेशन निकल कर आई है आर इक्वल टू 9। अब ये मेरा पोल होता है जहाँ पे आर की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पे आर की वैल्यू 9 है, तो आर की वैल्यू 9 सॉरी 3 है, आर इक्वल टू 3। तो मेरे पास आर की वैल्यू आ गई 0 से 3, और पूरा कोऑर्डिनेट आपको कवर करना है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 से 2 पाई, क्योंकि पूरा सर्कल आपको कवर करना है। क्लियर, तो मेरा सरफेस एरिया क्या आ जाएगा बेटा, देखो इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, तो 1 इम्प्लाइज एरिया इक्वल टू, देखो 1 प्लस 4 कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर आपने आर स्क्वायर लिख दिया। अब डी एक्स डी वाई है, तो हमने क्योंकि पोलर में कन्वर्ट कर लिया है तो जैकोबियन ज़रूर डलेगा। ठीक है ना, तो जैकोबियन डी आर डी थीटा। अब इसमें आर की लिमिट क्या हो जाएंगी, आर की लिमिट हो जाएंगी 0 से 3, और थीटा की लिमिट क्या आएंगी बेटा 0 से 2 पाई। क्लियर, तो देखो थीटा आ गया 0 से 2 पाई, आर आ गया 0 से 3, 1 प्लस 4 आर स्क्वायर, जैकोबियन है आर डी डी थीटा। क्लियर,
अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं, तो 1 + 4r² को हमने t मान लिया, तो ये आ जाएगा 8r dr dt के बराबर आ जाएगा। व्हेन r इज 0 t इज 1, और व्हेन r इज 3 t कितना आता है, 3 3 = 9 4 = 36 + 1 37। ठीक, तो दिस इज थीटा गोइंग फ्रॉम 0 to 2 pi, t गोइंग फ्रॉम 1 to 37। 1 + 4r² की जगह √t, r dr की जगह dt/8 और बाहर आ गया d थीटा। क्लियर, बस इंटीग्रेशन नॉर्मल रह गई है आपके पास। तो √t का इंटीग्रेशन t 3/2 और ये 2 ये आ जाएगा, t इज 1 to 37 d थीटा। क्लियर, तो ये आ जाएगा 4 3 = 12। सिंपल इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व कर दो बेटा। 37 की पावर 3/2 - 1 की पावर 3/2। अब ये कांस्टेंट है तो ये एज इट इज सारा बाहर आ जाएगा, और डी थीटा, थीटा 0 से 2 pi। ठीक है, ये आ जाएगा थीटा 0 to 2 pi, दिस इज इक्वल टू 2 pi/12, 37 3/2 - 1। क्लियर, अब आप ये 2 और 12 को काट के π/6 लिख सकते हो इसकी जगह पे, तो ये आ जाएगा π/6, 37 3/2 - 1। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्वेश्चन, राइट। सो इस तरीके से बेटा सरफेस इंटीग्रल का इस्तेमाल करके आप सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको सिखाया कि लाइन इंटीग्रल से हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं क्लोज्ड कर्व का। सो दिस इज ऑल अबाउट सरफेस इंटीग्रल जब आपको सरफेस जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन हो। ठीक है बेटा, अब एक और बनाऊंगी मैं आपका सरफेस इंटीग्रल ओवर अ वेक्टर फील्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा मेरा सरफेस इंटीग्रल ओवर अ वेक्टर फील्ड। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर वॉच करना बेटा, और इससे पहले वाली वीडियो भी वॉच कर लेना क्योंकि उसमें मैंने सरफेस इंटीग्रल के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हैं आपको। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।